नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनयासट यूट्यूब चैनल पर। अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का है और आपने यूपी ट्रिपल एससी पैट क्वालिफाई किया है तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी ने एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए के 2759 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कृषि क्षेत्र से पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए यह एक शानदार अवसर माना जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर भर्ती में लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग छोटी छोटी गलतियों की वजह से आवेदन रद्द करा बैठते हैं या परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी आसान भाषा में दूंगा। हम जानेंगे कुल कितनी वैकेंसी है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता, आयु सीमा क्या है, आवेदन कैसे करना है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है और आवेदन करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बीच में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल विनयासट पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यहां आपको सरकारी नौकरियां, एडमिट कार्ड रिजल्ट और नई भर्तियों की सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती है। अब बात करते हैं इस भर्ती की। यह भर्ती उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अंतर्गत एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के पदों के लिए निकाली गई है। कुल 2759 पद भरे जाएंगे। यदि आपके पास कृषि से संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री और आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी क्वालिफाई किया है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हो सकते हैं। दोस्तों, कृषि विभाग में नौकरी का मतलब केवल एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि स्थिर कैरियर, सम्मान और भविष्य की बेहतर संभावनाएं भी है। इस पद पर चयनित उम्मीदवार किसानों से जुड़ी योजनाओं, कृषि तकनीक के प्रचार, सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और कृषि विभाग के अन्य तकनीकी कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब जानते हैं कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सबसे जरूरी शर्तें क्या है। सबसे पहली शर्त है कि उम्मीदवार ने यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा क्वालिफाई की हो। यदि आपने पैट नहीं दिया है या पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार के पास कृषि विषय से संबंधित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। विस्तृत विषयों और पात्रता की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी हो गई होती है, इसलिए आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से जरूर पढ़ें। अब आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। दोस्तों, अगर अब तक की जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से है और क्या आपने यूपी ट्रिपल एससी पैट क्वालिफाई किया है। अब अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, जरूरी दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की, यानी आवेदन प्रक्रिया। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी क्वालिफाई किया है और आपकी शैक्षणिक योग्यता आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार पूरी है। आवेदन कैसे करें? सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपने पैट रजिस्ट्रेशन नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करके लॉगिन करें। आपकी बेसिक जानकारी आप दिखाई दे सकती है। अब सभी विवरण ध्यान से जांचें। इसके बाद मांगी गई अतिरिक्त जानकारी भरें, जैसे शैक्षणिक योग्यता, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, अन्य आवश्यक विवरण। अब जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। आवेदन करने से पहले अपने पास ये सभी दस्तावेज तैयार रखें। हाई स्कूल की मार्कशीट, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए इंटरमीडिएट की मार्कशीट, कृषि विषय से संबंधित स्नातक की डिग्री या अंतिम वर्ष की मार्कशीट यदि लागू हो, यूपी ट्रिपल एससी
पैट या विवरण आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि लागू हो, निवास प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो। सभी दस्तावेज निर्धारित साइज और फॉर्मेट में ही अपलोड करें। गलत फोटो, धुंधले दस्तावेज या गलत साइज की फाइल अपलोड करने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है। आवेदन शुल्क। दोस्तों, आवेदन शुल्क की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार भरें। आवेदन सबमिट करने से पहले शुल्क का भुगतान समय पर अवश्य करें। यदि शुल्क जमा नहीं होता है तो आपका आवेदन अधूरा माना जा सकता है। आवेदन सबमिट करने से पहले क्या करें? सबसे पहले पूरे फॉर्म को एक बार ध्यान से पढ़ें। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल और सभी शैक्षणिक विवरण सही है या नहीं, यह अवश्य जांच लें। यदि कोई गलती रह गई तो बाद में उसे सुधारना मुश्किल हो सकता है। जब सब कुछ सही हो जाए तभी फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ अपने पास सुरक्षित रख लें। भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी यह आवश्यकता हो सकती है और इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। बहुत से उम्मीदवार सोचते हैं कि केवल पीईटी पास करने से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पैट केवल पात्रता तय करने का माध्यम है। इसके बाद आयोग योग्य उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट में चयन होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यदि आपके सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो अंतिम चयन सूची में आपका नाम शामिल किया जा सकता है। इसलिए अभी से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। केवल आवेदन करना ही पर्याप्त नहीं है, अच्छी तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है। अगले भाग में हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न, संभावित सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, तैयारी की सबसे प्रभावी रणनीति। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, सैलरी और जॉब प्रोफाइल की। अगर आपका लक्ष्य इस भर्ती में चयन पाना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि परीक्षा किस प्रकार की होगी और किन विषयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा पैटर्न। यूपी ट्रिपल एससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर उत्तर देने होंगे। परीक्षा का विस्तृत पैटर्न और प्रश्नों की संख्या आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी। इसलिए जब भी एडमिट कार्ड जारी होने के करीब आए हो, परीक्षा का विस्तृत विवरण जारी करें, उसे ध्यान से इसलिए जब भी एडमिट कार्ड जारी होने के करीब आयोग परीक्षा का विस्तृत विवरण जारी करे, उसे ध्यान से जरूर पढ़ें। संभावित सिलेबस। इस परीक्षा में मुख्य रूप से कृषि विषय से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे एग्रोनॉमी फसल उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, सॉइल साइंस मृदा विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी पौधों रोग विज्ञान, एंथोमोलॉजी कीट विज्ञान, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री की बेसिक जानकारी, करंट अफेयर्स विशेषकर कृषि और उत्तर प्रदेश से जुड़े विषय। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धिमत्ता और समसामयिक घटनाओं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तैयारी कैसे करें? सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन के एग्रीकल्चर विषय की किताबों को दोहराएं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें ताकि आपको प्रश्न के स्तर का अंदाजा हो सके। रोजाना कम से कम 2 से 3 घंटे केवल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को दें। इसके साथ ही रोज 30 से 45 मिनट करंट अफेयर्स पढ़े, खासकर कृषि योजना, नई तकनीक, उर्वरक, फसल बीमा, एमएसपी और उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि योजनाओं पर विशेष ध्यान दें। हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट जरूर दें, इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतर होगी। इस पद पर क्या काम करना होगा?
एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का मुख्य कार्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी की जानकारी देना, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, कृषि विभाग के अधिकारियों की सहायता करना, खेतों का निरीक्षण करना, कृषि संबंधित रिपोर्ट तैयार करना तथा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग देना होता है। कई बार गांवों में जाकर किसानों को नई फसल तकनीकी, उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और कीट नियंत्रण के बारे में भी जानकारी देनी पड़ती है। यदि आपको कृषि क्षेत्र में रुचि है तो यह नौकरी आपके लिए काफी संतोषजनक और सम्मानजनक हो सकती है। सैलरी कितनी मिलेगी? इस पद पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार वेतन दिया जाता है। शुरुआती बेसिक से लगभग 29,200 प्रति माह होती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया, एचआरए, यात्रा भत्ता, टीए और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। सभी भत्तों को जोड़ने के बाद शुरुआती मासिक इन हैंड सैलरी लगभग 40 से 50 हजार के बीच हो सकती है। यह पोस्टिंग स्थान और लागू भत्तों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसके साथ ही मेडिकल सुविधाएं, पेंशन से संबंधित लागू नियम, अवकाश, पदोन्नति के अवसर और नौकरी की सुविधा जैसे सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार करते हैं। अब सवाल यह है कि इस भर्ती में सफल होने के लिए आपको किन गलतियों से बचना चाहिए और आवेदन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पर हम अगले और अंतिम भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें जानना हर उम्मीदवार के लिए बेहद जरूरी है। आवेदन करते समय ये गलतियां बिल्कुल न करें। सबसे पहले गलती, बिना आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़े आवेदन करना। कई उम्मीदवार सोशल मीडिया या किसी अन्य वेबसाइट की जानकारी के आधार पर फॉर्म भर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी योग्यता पूरी ही नहीं थी। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। दूसरी गलती, गलत दस्तावेज अपलोड करना। धुंधली फोटो, गलत सिग्नेचर या गलत फॉर्मेट में दस्तावेज अपलोड करने से आवेदन रद्द हो सकता है। तीसरी गलती, आखिरी तारीख का इंतजार करना। अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण सर्वर धीमा हो सकता है, इसलिए आवेदन समय रहते पूरा करें। चौथी गलती, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलत भरना। भविष्य की सभी सूचनाएं इसी माध्यम से मिल सकती है, इसलिए इन्हें ध्यान से भरें। परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। अगर आपका लक्ष्य है इस भर्ती में चयन पाना है तो रोजाना एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। सबसे पहले कृषि विषयों को मजबूत करें क्योंकि यह इस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके साथ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और रीजनिंग की भी नियमित तैयारी करें। हर सप्ताह कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें और अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। यही आदत आपको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी। यह नौकरी क्यों खास है? उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में सम्मानजनक पद, स्थिर और सुरक्षित सरकारी नौकरी, आकर्षक वेतन और भत्ते, भविष्य में पदोन्नति के अवसर, किसानों और कृषि विकास से सीधा जुड़कर काम करने का मौका। यदि आपकी पढ़ाई कृषि क्षेत्र से हुई है तो यह भर्ती आपके लिए कैरियर के लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है। महत्वपूर्ण सलाह, आवेदन करने से पहले एक बार अपनी पात्रता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांच ले। यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से ही शुरुआत करें। नियमित पढ़ाई, सही रणनीति और लगातार अभ्यास आपको सफलता के करीब ले जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विनय आसट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सरकारी नौकरी, नई भर्तियां, एडमिट कार्ड रिजल्ट और परीक्षा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप किस जिले से हैं और क्या आपने यूपी ट्रिपल एससी पैट क्वालिफाई किया है। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले नई सरकारी भर्ती की जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।